इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री केशरीमल जी, श्री राजेश कुमार जी जैन, भुजियावाला परिवार, रतलाम, मध्य प्रदेश। दर्शकों जय जिनेंद्र, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं विशेष कार्यक्रम श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के 5वें दिन यानी 18 जून को आयोजित हुए ज्ञान कल्याणक की झलकियां। यह आयोजन मध्य प्रदेश की धर्मनगरी रतलाम के कस्तूरबा नगर मेन रोड स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में प्रथम बार 14 से 19 जून तक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भक्तों को पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के लघुनंदन आध्यात्म योगी आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला। तो वहीं बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर रीता दीदी का कुशल निर्देशन भी मिला। इस भव्य आयोजन में जहां रतलाम वासियों को अपने जीवन में प्रथम बार ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ, तो इधर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भी सहभागिता कर जीवन धन्य किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं ज्ञान कल्याण के मनोहारी दृश्यों को। मध्य प्रदेश में सौहार्द की नगरी के रूप में प्रसिद्ध रतलाम के कस्तूरबा नगर मेन रोड स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरथ महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। 14 से 19 जून तक चले इस कार्यक्रम में पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के परम शिष्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य और बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर रीता दीदी के निर्देशन में रतलाम वासियों ने धार्मिक क्रिया कलाप किए। इस भव्य कार्यक्रम की 5वीं कड़ी यानी 18 जून को ज्ञान कल्याणक का आयोजन किया गया। 5वें दिन की शुरुआत नित्य पूजन अर्चना के साथ हुई। श्रद्धालुओं ने श्री जी की स्तुति वंदना की। नित्य पूजन के बाद भक्तगण आचार्य श्री सत्संग को कार्यक्रम स्थल की ओर लेकर आए। गुरुवर को आसन ग्रहण कराने के बाद भक्तों ने श्री जी का जलाभिषेक किया। मंत्रोच्चारण के बीच सौधर्म इंद्र और अन्य इंद्रगणों ने प्रभु का अभिषेक किया। सम तम पम पम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम छम छम छी छी रीम धी राम राम रीम धी रावे राव। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते मुक्कल सापी से कम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। प्रभु के अभिषेक के बाद शांति धारा की गई। जीवन में भव्य आयोजनों के दौरान शांति धारा का सौभाग्य बड़े ही पुण्य कर्मों के बाद मिलता है। ऐसे ही पुण्य प्रतापी सौधर्म इंद्र और अन्य इंद्रगणों को यहाँ शांति धारा का स्वर्णिम अवसर मिला। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज के श्री मुख से उच्चारित मंत्रोच्चारण के बीच भक्तों ने भगवान की शांति धारा की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वेतरागाय नमः। ओम नमो वरते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादधन पवित्रताय सकल धन पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत चक्रमणि वंदनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय परम पूज्याचार्य श्री आदिशंकर जी महाराज तत्पट्टाधीशाचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज तत्शिष्याचार्य भीमन सागर जी महाराज तत्पट्टाधीशाचार्य सन्मति सागर जी महाराज तत्शिष्याचार्य सुंदर चतुर्विधि संघ से शांति धारा करता श्रीमान समस्त पांडे परिवारस्य एवं समस्त शांति धारा देखने सुनने वाले सकल इंद्र परिवारस्य सकल समाजस्य सर्व शांतिम करो करो पुष्टिम करो करो तुष्टिम करो करो बस स्वाहा। इसी पूजा अर्चना के क्रम में अब श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए गए। प्रतिष्ठाचार्य जी और बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर रीता दीदी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने भक्ति भाव से प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं अर्षदर्पध्याय सर्वसाधु जिन्नम जिनागम जिंचित्यतलेभ्यो आर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। नाना विधि के सुमन ले मन में बहुहर्षा मैं पूछूं नव देवता पुष्पांजलि चढ़ा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेत। ओम ह्रीं अर्षदर्पध्याय सर्वसाधु जिन्नम जिनागम जिंचित्यतलेभ्यो नमः। अब कार्यक्रम में भक्ति की धाराएं फूटने लगी। श्रावक श्राविकाएं प्रभु की स्तुति करते हुए झूम झूम कर भक्ति में लीन हो रहे थे।
सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी ने भजनों के बीच प्रभु की स्तुति की। पंचड़ा हो पंचड़ा, पंचड़ा हो पंचड़ा। ओ मारा मंदिर का पुजारी भाई जल्दी आवो रे, मारा मंदिर का पुजारी भाई जल्दी आवो रे, कर सब जग मंगल कर देना। दान तीर्थ भी चला उसी से मोक्ष मार्ग बतलाया है। ओम ह्रीं श्री तप कल्याण प्राप्त प्रस्वादि चतुर्विंशति संघ समूह अत्र अवतार समोषट आवाहनम। श्री तप कल्याण प्राप्त प्रस्वादि चतुर्विंशति संघ समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठाठा स्थापना। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर रीता दीदी के भजनों के बीच श्रद्धालुओं ने प्रभु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। इसी बीच सौभाग्यशाली परिवार ने मां जिनवाड़ी माता को श्रीफल अर्पित किए। मोह महात्म को उधर मंगल पूजे रचाता हूँ, शिव सुख प्राप्ति करूँ मैं, जिसे मैं उद्योग लगाता हूँ। ओम ह्रीं श्री तप कल्याण प्राप्त दृश्वादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो दीपम निरूपमिते। राजा महा के तब मंगल के मंगल पूजे रचाता हूँ, शिव सुख प्राप्ति करूँ मैं, जिसे मैं उद्योग लगाता हूँ। पंच कल्याणक माही खग सुरेश सब आवते, पूजत श्री जन राही हो जाओ भव पार। इति दिव्य पुष्पांजलिम। चैत्रवदी की नवमी तिथि को राजपाट सब त्याग किया। नवम्याम तपो मंगल मंत्र श्री ऋषभनाथ तीर्थंकर परम देवाय नमः जलादि अर्घ्यम निरूपमिते। ओम ह्रीं गेटकर्षि चतुर्दश्याम तपो मंगल मंत्र श्री शांतिनाथ तीर्थंकर परम देवाय नमः जलादि अर्घ्यम निरूपमिते। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में अब समय था आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। आचार्य श्री ने ज्ञान कल्याणक के महत्व और रतलाम वासियों के लिए ये परम सौभाग्य का अवसर बताया। भव्य आत्माओं, बहुत पावन दिन है आज। ना जाने आज का दिन कितने कितने पुण्य को लेकर आज उपस्थित हुआ है। और भव्य आत्माओं, ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है कि किसी स्थल पर पंच कल्याणक हो और भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही हो और उसी दिन जिनवाणी माँ भी आ जाए तो समझना सोने पे सुहागा तो अपने आप हो गया। सुनते हैं और जानते हैं कि जिस दिन भगवान महावीर की वाणी खिली, 66 दिन के बाद, केवल ज्ञान हो जाने के बाद 66 दिन के बाद उनकी वाणी खिली। उस दिन से हमने क्या बोला? वीर शासन शुरू हो गया। और भव्य आत्माओं, आज रतलाम के अंदर अयोध्या नगरी जिसे बनाया गया है, उसमें महामुनिराज आदिनाथ को सुर्त पंचमी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। पहली बार रतलाम के अंदर सुर्त पंचमी के दिन कोई तीर्थंकर केवल ज्ञान को प्राप्त करने जा रहा है। आचार्य श्री के प्रवचन के बाद प्रभु को आहार दान की प्रक्रिया शुरू हुई। आचार्य श्री सत्संग श्री जी को शिरोधार्य कर लेकर आए। अब वह समय आया जब भक्तों ने प्रभु को आहार दान दिया। सौभाग्यशाली परिवारों ने आचार्य श्री सत्संग के सानिध्य में श्री जी को आहार दान कर जीवन का अनमोल अवसर प्राप्त किया।
आहार दान के बाद आचार्य श्री ससंग श्री जी को शिरोधार्य कर चले। इस दौरान भक्त बैंड बाजों की धुनों पर गुरुवर और प्रभु का साथ पाकर भक्ति में लीन होते हुए झूम रहे थे। इस दौरान आयोजनकर्ताओं ने प्रथम बार हुए इस भव्य आयोजन की सफलता को लेकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसे रतलाम वासियों का सौभाग्य बताया। परम पूज्य वात्सल्य पूज्य आध्यात्म श्रोमणी आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में रतलाम नगर के 200 साल के इतिहास में प्रथम बार श्री आदिनाथ जिन में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन यहाँ बड़ी धूमधाम से जारी है। आज भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव यहाँ मना रहे हैं, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। प्रतिदिन गुरुदेव की छत्र छाया में अमृत बरस रहा है। माँ जिनवाणी अपने मुख से आचार्य श्री और सत्संग हम पर बसा रहे हैं। पाषाण से पत्थर से भगवान बनाने की जो प्रक्रिया होती है वे हम आचार्य श्री के सानिध्य में हम उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। रतलाम के भक्तों को कि पंचकल्याणक का अवसर प्राप्त हुआ, वो भी आचार्य सुंदर सागर जी महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है। और इस पंचकल्याणक का लाभ न केवल रतलाम की जनता वरन आसपास उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं और कम से कम 10 से 15 हज़ार की संख्या में रोज यहाँ भक्त उपस्थित हो रहे हैं और धार्मिक लाभ का आनंद उठा रहे हैं। इस भव्य आयोजन के 5वें दिन ज्ञान कल्याणक के कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भक्ति चरम पर पहुंचने लगी। वहीं कलाकारों की भजन प्रस्तुतियों ने वातावरण और भी भक्ति और उत्साहपूर्ण बना दिया। रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ। अब समय था भगवान के समवशरण का। समवशरण की जानकारी होते ही तीनों लोकों के प्राणी भगवान के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। देव, असुर, मानव और नाना प्रकार के जीव अपने कल्याण के लिए भगवान के समवशरण में पहुंचते हैं। ये ऐसा समय था जब लगा कि भगवान के गणधर के रूप में विराजमान आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज की दिव्य देशना का श्रवण करने के लिए तीनों लोग यहाँ आ गए हों। इसके साथ ही गणधर स्वरूप आचार्य श्री ने भक्तों की शंकाओं के समाधान किए और जिज्ञासाओं को शांत किया। एक जिज्ञासा है, कृपया बताइए इस संसार सागर से हम कैसे पार हो सकते हैं? एक भव्य जीव ने पूछा कि हम इस संसार सागर से पार कैसे हो सकते हैं। भव्य आत्माओं, संसार सागर से पार होने का मार्ग मात्र जैन शासन में मिलता है और वो एक है, जब तक हम महाव्रती नहीं बनोगे इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते। और महाव्रती बनने के लिए आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा। जो जीव सम्यक दर्शन सहित महाव्रती बनता है वो थोड़े ही समय में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जितने भी जीव यदि चाहते हैं कि हम दुखों से दूर हो जाएं तो उनको महाव्रत धारण कर लेने चाहिए। हे प्रभु, मेरा यह प्रश्न है कि इस पंचम काल में जहाँ जहाँ सिद्ध क्षेत्र है वहाँ से जो तीर्थंकर मोक्ष गए हैं वहाँ इतनी गरीबी और भूखमरी क्यों है? जहाँ जहाँ से तीर्थंकर मोक्ष गए हैं वहाँ गरीबी नहीं है, वहाँ तो आज भी रतन भरे पड़े हैं, किंतु ऐसा कोई पुण्यशाली जीव नहीं है जो उन रतन को ले सके। जो पुण्यशाली जीव होगा वो कभी जिनेंद्र देव के क्षेत्र पर गरीब नहीं हो सकता। यदि वो सद्भावनाओं से जिनेंद्र देव की पूजन करें तो वो तो माना माल है। जिनेंद्र देव कह रहे हैं अनंत गुण तेरे अंदर हैं, उन अनंत गुण को देख और तू भी माला माल हो जाए। शंका समाधान के बाद अब समवशरण की आरती की गई। असंख्य श्रद्धालुओं ने थालों में मंगल दीप सजाकर भगवान के समवशरण की झूम झूम कर आरती उतारी। सब समवशरण की आरती उतारो मिलेंगे। इस बीच श्रद्धालु परिवार ने कार्यक्रम की सफलता पर खुशी व्यक्त की।
आज रतलाम नगर में जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है उसका चौथा दिन केवल ज्ञान महोत्सव में आचार्य सुंदर सागर जी महाराज जी के सानिध्य में जो कार्यक्रम चल रहा है। आरती के बाद आचार्य श्री ससंग ने भक्तों को जीवन के सत्य को बताया। घरवाली साथ देगी मकान तक, घरवाली साथ देगी मकान तक, कुटुंबी साथ देंगे शमशान तक, और बेटा साथ देगा अग्निदान तक, और ये संत आपका साथ देंगे मुक्ति धाम तक। ज्ञान कल्याणक कार्यक्रम की अंतिम बेला में प्रभु की संध्याकालीन आरती की गई। इसमें भक्तों ने थालों में मंगल दीप और हृदय में प्रभु की ज्योति जलाकर प्रभु की आरती उतारी। इस दौरान संगीतबद्ध स्वर लहरियों पर श्रद्धालु झूम झूम कर प्रभु की आस्था में लीन थे। हाथों में दीपक लेकर आरती करूं, बाजे बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हो हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। अंतिम चरण में अब बारी थी बच्चों के नाटक मंचन की। बच्चों की प्रस्तुतियों ने उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। इसके बाद कलाकारों द्वारा दी गई नाट्य प्रस्तुति ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। मेरा आप सारे बच्चों से यह प्रश्न है कि गर्भ कल्याणक क्या होता है? बच्चों में से कोई बता सकता है कि गर्भ कल्याणक क्या होता है? मैं बताती हूँ। जब तीर्थंकर भगवान माता के गर्भ में आए थे तब चारों लोगों में खुशियाँ छा जाती है, अनेकों रत्नों की वर्षा होती है, लोग एक दूसरे को लड्डू पेड़े बांटते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। इसे कहते हैं गर्भ कल्याणक। तो बोलो तीर्थंकर भगवान की। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो उसे स्वस्थ रखने के लिए अस्पताल में उसका भी अभिषेक किया जाता है। टिंडे और भिंडी की महंगाई मार गई, टिंडे और भिंडी की महंगाई मार गई, बाकी जो बचा तो ये घरवाली मार गई, ये घरवाली मार गई। दर्शकों, आज आपने श्री 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के 5वें दिन आयोजित हुए ज्ञान कल्याणक के जीवन धन्य करने वाले दृश्यों को निहारा। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर रतलाम में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में भक्तों ने धार्मिक क्रियाएं कर पुण्य लाभ तो लिया ही, साथ ही आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में जीवन जीने की कला भी सीखी। तो दर्शकों, इसी भव्य आयोजन के अंतर्गत कल हम आपको दिखाएंगे 6वें दिन आयोजित हुए मोक्ष कल्याणक में निर्वाण पलों को। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, मुझे दीजिए आज्ञा। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री केशरी मल जी, श्री राजेश कुमार जी जैन, भुजियावाला परिवार, रतलाम, मध्य प्रदेश।